आज से 4 साल पहले मैं 47 केजी का कुछ ऐसा दिखता था। अब 4 साल ट्रेन करने के बाद मैंने अपनी ड्रीम फिजिक तो अचीव कर ली, बट फिर इसी प्रोसेस में मैंने 30 केजी वेट गेन किया है, 15 केजी वेट लॉस भी किया है और मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है और बहुत सारी चीजें आई विश मुझे पहले पता होती तो मेरे 2 साल वेस्ट ना होते। तो आज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एज अ बिगनर, एज अ इंटरमीडिएट आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आपका ये साल वेस्ट ना हो। और इस वीडियो के बाद आई कैन गारंटी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2026 में अगर तुमने ये प्रोटोकॉल पे स्टिक किया, आई कैन गारंटी अब तक की बेस्ट फिजिक निकल के आएगी। उससे पहले थोड़ा समझते हैं कि 90% लोग क्यों क्विट कर देते फरवरी मार्च आने तक। न्यू ईयर न्यू मी, ये तुमने हजारों बार सुना होगा। मैं खुद यही लाइन हर साल रिपीट करता हूँ। जनवरी का पूरा मंथ लोग मस्त सुबह उठ के जिम जाते हैं, डाइट सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब मार्च आने तक तब ठंडा हो जाता है। प्रॉब्लम यही है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ चेंज वर्क्स, इसलिए सेम कहानी हर साल रिपीट होती रहती है। चेंज मोटिवेशन से नहीं आता, ना ही विल पावर से। चेंज तब आता है जब हमारे ब्रेन का फिजिकली रिवायर होता है। हमारा ब्रेन फिक्स नहीं होता, हम जो डेली सोचते हैं, रिपीट करते हैं, वो उसी का स्ट्रक्चर बना लेता है, ताकि जब हम वो नेक्स्ट टाइम करें उसके लिए वो ऑप्टिमाइज हो एंड ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। तुम रोज रात को 3 बजे तक रील स्क्रॉल करोगे, तुम्हारा ब्रेन उसके लिए ऑप्टिमाइज होगा। तुम रोज जिम जाओगे, तुम्हारा ब्रेन उसके लिए ऑप्टिमाइज होगा। ब्रेन को नहीं पता अच्छा बुरा क्या होता है यार, उसको बस चीजें ऑप्टिमाइज करनी है ताकि तुम्हारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी ना देना पड़े। इसलिए बैड हैबिट इजी लगती है क्योंकि उसके जो पाथवे है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, पहले से ब्रेन ने वो ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। एंड न्यू हैबिट फॉर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि ब्रेन को उसके लिए नया पाथवे बनाना पड़ रहा है। समझ रहे हो, तुम क्रैच से चालू करना पड़ रहा है, वापस से ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है उसको, तो वो तुम्हारा ब्रेन एडजस्ट करेगा, मना करेगा तुमको कि भाई नहीं करना है, नहीं करना है। इसलिए न्यू ईयर न्यू मी एक फाइट जैसा लगता है क्योंकि तुम अपने ब्रेन से लड़ रहे हो भाई नया हैबिट फॉर्म करने के। इसलिए स्टार्टिंग डेज में कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा मैटर करती है। वर्कआउट का मन नहीं है तो बस शो अप करो, जाके जिम में खड़े हो जाओ भाई। स्टार्टिंग वीक्स थोड़े हार्ड होंगे, बट तुमको सेम चीज़ सेम टाइम पे रिपीट करते जाना है। वो पैटर्न बनाते जाओ बनाते जाओ। एक वीक एक मंथ से नहीं होगा, थोड़ा टाइम दो हैबिट बिल्ड करने के लिए, बट होगा ज़रूर। हैबिट तो बिल्ड कर ली, बट अब मेन पॉइंट स्टार्ट कैसे करना है। न्यू ईयर पर लोग जोश में जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बट फिर 90% लोग गलत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक गोल। आई वुड से कि एक रियलिस्टिक गोल रखो कि साल के एंड तक तुमको 15 केजी गेन करना है, साल के एंड तक 10 केजी लॉस करना है, जो भी है एक अच्छा गोल, रियलिस्टिक गोल रखो। अब ऐसा नहीं कि भाई अगले साल तक तुमको डेविड लेट बन जाना है, तो वो तो या फिर अगर तुम बहुत ही स्किनी हो तो फिर गेनिंग 10 kg इज ऑल्सो अ गुड गोल। प्रॉब्लम तब आती है जब हम गोल को डिवाइड नहीं करते हैं। तुमने गोल तो सेट कर लिया, बट उसको मंथ्स डेज में डिवाइड करो। तुम्हारा गोल है 15 kg गेन करना एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब मंथली 1.25 kg, वीकली 300 से 400 ग्राम। जब ये पूरे होंगे तब तुम्हें एंड ऑफ द ईयर अपना गोल मिलेगा। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक अच्छी फिजिक बनाने में टाइम लगता है। तुम अपने आप को 16-17 साल ऑनलाइन जैक्ड बंदों से कंपेयर मत करना। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, इसलिए लोग 2-3 महीना जिम जाके छोड़ देते हैं क्योंकि उनको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते। गिव इट सम टाइम। ऐसा समझो तुम आज से स्टार्ट करो या मत करो, टाइम तो जाने वाला है, 2027 तो आने ही वाला है, तो क्यों ना 2027 में जैक्ड होकर एंटर करो। सो अब बात करते हैं सबसे जरूरी 3 पिलर्स की। एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए वी नीड 3 थिंग्स: ट्रेनिंग, डाइट एंड रिकवरी। बात करते हैं ट्रेनिंग की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये साल तुम्हें इसी पर 100% देना है। अगर कंप्लीट बिगिनर हो तो स्टार्ट विद 6 days अ वीक पुश पुल लेग वाला स्प्लिट, एंड फॉर इंटरमीडिएट 5 days आर गुड डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। और अगर तुम बिगिनर हो तो ये 2-3 दिन वाले स्प्लिट के चक्कर में मत पड़ना। फुल बॉडी, अपर लोअर, इन सब के चक्कर से दूर रहना। ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और मैं बिगिनर्स को ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ट्रेनिंग, डाइट, रिकवरी तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर कि डाइट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, स्लीप थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए चलेगा, बट ट्रेनिंग ऑन पॉइंट रहनी ही चाहिए। एंड यही प्रोटोकॉल से मैंने मेरे हर क्लाइंट की प्रोग्रेस की है एंड तुम भी करोगे। जस्ट मेक श्योर प्रोग्रेसिव ओवरलोड टॉप प्रायोरिटी रहे। उसके अलावा तुम बस जिम जाओगे, तुम्हें लगेगा सब सही है, बट नहीं। विदाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो। ऐसा समझो, अगर तुम सेम लिफ्ट, सेम वेट, सेम रेप जो आज कर रहे हो वही एग्जैक्ट तुम साल के एंड तक कर रहे हो, तो यू विल स्टे एग्जैक्ट सेम। देयर इज नो वे तुम्हारे मसल ग्रो होंगे। इसलिए तुमने अपने जिम में लोगों को देखा होगा जो रोज आते हैं, सेम वेट मारते हैं, सोचते हैं यार मैं तो जिम तो आ रहा हूँ ना रोज, क्या दिक्कत हो गई, डाइट भी कर रहा हूँ, फिर भी मसल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है। उनका रीजन यही होता है कि वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं। तो वीक टू वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज नेसेसरी। पुश करो, पुश हार्ड करो, डू बेटर देन यस्टरडे, दैट्स इट। अब बात करते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट की। लोग इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं, बात ट्रेनिंग तक आ ही नहीं पाती क्योंकि लोग डाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा दिन। अब पर्सनली मुझे कभी डाइट मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि मैं इसको बहुत सिंपल देखता हूँ एंड सिंपल रखता हूँ। इसको मैं सिंपल 2 चीज़ों से रखता हूँ। पहला है सस्टेनेबिलिटी एंड दूसरा है फूड आई लव का बैलेंस। अब जैसे मुझे और से ज़्यादा चीला पसंद है, अब न्यूट्रिशन वैल्यू में इतना फर्क है नहीं दोनों में, तो मुझे चीला पसंद है तो मैं चीला ही खाता हूँ रोज। ऐसी चीज़ें पिक करो जो तुम लॉन्ग रन में खा सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल मत देखो क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज लाना है। ये कोई 30 डेज का प्रोग्राम नहीं है कि 30 दिन में एब्स आ गए और फिर तुम बैक टू नॉर्मल आ गए, ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसी चीज़ें पिक करो जो तुम्हें खाने में मजा आए, करने में मजा आए, और तुम उस चीज़ को और ज़्यादा मज़ेदार बना दो। लो फैट, लो कार्ब जैसी डाइट के चक्कर में मत पड़ना, सिंपल डाइट बनाओ। एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 2500 कैलोरीज है तो मैं उसको ऐसे डिज़ाइन करूंगा, तो मेक श्योर करो तुम्हारे डाइट कुछ ऐसे दिखना चाहिए। एज अ वेजिटेरियन मैं क्या खाता हूँ वो इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है। अब एक हैक जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा, वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बल्किंग हो या कटिंग हो, कुछ भी हो, मेरे से जिम स्किप हो जाता है, डाइट भी यहाँ वहाँ हो जाती है, बट वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी स्किप नहीं करता। मैं कैसे भी कंप्लीट करता हूँ अपना डेली गोल 10K का, एंड यही एक हैबिट मैं 2026 में लेके जाना चाहूंगा। स्टार्ट वॉकिंग डेली, स्टार्ट विद 5K स्टेप्स डेली, धीरे धीरे इंक्रीज करो, बस स्किप मत करना। मेक श्योर करो अपने रूटीन में ये वॉकिंग ऐड करो, नाइट हो या मॉर्निंग हो, डजंट मैटर, बस 24 घंटे में तुम्हारे स्टेप्स कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब तुम्हें एक बिग पिक्चर देखना है। अपनी बॉडी को तुम एक प्रोजेक्ट जैसा ट्रीट करो, जैसे तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अभी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जो तुम 30-40 दिन का प्रोजेक्ट है, तुमने बॉडी बना ली और फिर तुम मस्त एकदम बैठ गए, चिल हो गए। ऐसा नहीं होता है भाई, ये तुम्हारा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। तुमको इस पर काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। ऐसे नहीं हो सकता यार कि तुमने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दे दिया और फिर तुम छोड़ सकते हो। भाई ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ तुमने छोड़ा वहाँ पे बॉडी बैक टू स्क्वायर आ जाएगी। तो ऐसे मत सोचो कि ये 3 महीने का काम है या 4 महीने का काम है। ये लेजिट तुम्हारा प्रोजेक्ट है जो तुमने स्क्रैच से चालू किया है, जिसमें तुम डेली 2 घंटा दे रहे हो, डाइट पे टाइम दे रहे हो, सब चीज़ पे टाइम दे रहे हो भाई। मिड वेज प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बट तुमको स्टिक करना है। ऐसे नहीं कि लाइक कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, तुमने क्विट कर दिया। भाई ऐसे नहीं होता है। तुमको स्टिक करके रखना है उस पर कि कुछ चीज़ें अगर आगे पीछे हो गई तो तुमको उसको मैनेज करना है। एज मैं हर बार बोलता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी है, बॉडी कोई भी बना लेगा, बट मेंटेन करना हार्ड है। इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है, हमको स्लो जाना है, लाइफस्टाइल चेंज के पीछे भागना है। हमको धीरे धीरे जाना है, 30%, 50%, 70%, ऐसे कर करके पूरा लाइफ हम लोग को मेंटेन करना है। हर एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करो, और जब जब वो गोल पूरा हो तो बॉडी को नया गोल दे दो अपना। समझ रहे हो? आपको टारगेट देते रहना है उसको। लाइक आपको रुकना नहीं है कि 12% आ गया, भाई 12% आ गया, 10% पे जाओ, भाई 9% पे जाओ। 10 किलो मसल गेन हो गया, भाई 15 किलो करो। समझ रहे हो? तुमको बॉडी को देते रहना, देते रहना, और भाई साल खत्म होने तक तुमको खुद नहीं पता चलेगा कि भाई इतनी प्यारी बॉडी कैसे बन गई, क्योंकि हमने चीज़ों को डिवाइड किया, हमने चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें करके रखी है। समझ रहे हो? तुम्हारा गोल भी वहाँ से होता रहेगा, तुम्हारा ब्रेन भी स्ट्रांग होता रहेगा। हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसे कर करके हम धीरे धीरे जाएंगे। 2027, 2028, 2029, भाई बहुत टाइम है, चिल करो।